तो ऐसे उसे चर्चा चल रही थी, किसी ज्योतिष ने उसको ये बोला, उसने अपने कोई उसका भाई था जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, तो मंदिर में उसने अपना उसका फोटो रखा था। उससे ये पूछा कि इसको यहाँ से नहीं रखना चाहिए, आपको पितरों की दिशा दक्षिण होती है, देवताओं के साथ पितरों को मत रखो। उसका तर्क ये था कि चलो ये बताओ कि ये देवता कैसे हैं और ये पितर कैसे हैं। जैसे हम पूजा पाठ होती है अपने, तो अपने देवताओं को लेके आते हैं, तो वो कौन है, हम जो चला गया उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये देवता और ये पुत्र हैं, भगवान के साथ इनको भूलना नहीं, इसको कैसे करना है। ये बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पितरों की पूजा बताई है, वो अपन 3 कुलों में 7 पीढ़ी तक पूजा करते हैं, 7 पीढ़ियों तक। और सबके क्रम है। गरुड़ पुराण जहाँ बात करता है वहाँ बहुत कंसेप्ट क्लियर करता है कि आपने एक मृतक के सारे कर्म पूर्ण विधि विधान से किए, और उस विधि विधान से करने के बाद एक स्टेप जो आया जहां हमने पटा का कार्यक्रम करके उसे अपने कुल में देवताओं में शामिल कर दिया। अब ये पानी लेने का हकदार हो गया। हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं पूजा में रखना चाहते, उन्हें पूजा में नहीं रखें, अपन उनके दिन पे अपन दान करें, समृद्धि, उनकी समृद्धि के लिए पूजा पाठ कराएं, उनके नाम से व्यवस्थित विषय वस्तु का आरंभ करा दें, कोई स्कूल खोल दें, कोई दान करवा दें, ऐसी विधियां हम कर सकते हैं। रेस्ट उनको तकलीफ होती है कि यदि वो दूसरे जन्म में पैदा हुए और तुम अपने पुत्र को समझ के जोर जोर से बुला रहे, तो वो ध्यान रखना कि वो 3 साल का बच्चा बिना कारण के रोने लगता है, उसको मालूम नहीं रहता कि कारण नहीं, तो रात को सोते सोते रोने लगा, ऐसी उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम बार बार उसे खींचना नहीं चाहते। और जब उनका दिन हो, जब उनकी पूजा का समय हो, जब पितरों में उनका का समय हो, तब अपन निकाल के उनकी विधिवत पूजा करें, ब्राह्मण दान करें और व्यवस्थित पूजा पाठ करें। निश्चित तौर पे उससे ये तमाम सारी और जो शून्यता घर में आ जाती है, आग नहीं आती, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और थी कि जैसे उसका ये सोचना था कि मेरी जैसे दादी वो 100 साल में नहीं, और वो राधे राधे नाम जपती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, वो तो देवी हैं, तो उनको क्यों नहीं पूछ सकता। तो इस सवाल का जवाब अपन इस चीज से दे सकते हैं ना कि उनका स्थान अभी वो है, आप उनको परेशान मत करिए, उनका जन्म अभी कहाँ हुआ है। निश्चित तौर पे, क्योंकि आत्मा के अमरत्व की बात करते हैं कृष्ण, क्या आत्मा अमर है, उसे अपने कार्य रूप में अपने कर्मों का भोग्य भोगने तमाम सारी स्थिति में पैदा होना पड़ता है, मरना पड़ता है और जाना पड़ता है। तुम पुत्र हो, पुत्र के धर्म को निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे पुत्र का यही बात सांदीपनी के आश्रम में हुई कि कृष्ण जैसा योगेश्वर जब उनके पास बैठा था, तो सांदीपनी की पत्नी ने कह दिया मेरे पुत्र का की हत्या हो गई है या उसको मार दिया है, मर गया है, इकलौता पुत्र था, तुम वापस लेके आओ। कृष्ण और सांदीपनी वहां गए। कई कथाओं में ऐसा कहते हैं कि वो सांदीपनी लेके लौट आए, परंतु कई कथाएं ऐसा भी बोलती हैं कि सांदीपनी जब पहुंचे और कृष्ण ने जोर से क्रोध में आवाज लगाई कि वो उस पुत्र को वापस लेके आओ, तो धर्मराज आए हाथ जोड़ के। उन्होंने कहा कि धर्मराज ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु, ये आपके आदेश से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर आज आपको उसकी आवश्यकता है तो मैं बुलाई दे रहा हूँ। आप अपने सी व्यवस्था से उसे समझा के अपने लोग को ले जाए। इसने आवाज दी जोर से धर्मराज ने आवाज दी। उसके कुछ क्षणों बाद एक विष्णु भगवान का रथ चला आ रहा है, और उसमें चतुर्भुज विष्णु सवार थे। तो चतुर्भुज विष्णु सवार थे, आते ही सांदीपनी ने उनको प्रणाम किया। वो तुरंत गंभीर स्वर में बोला, सांदीपनी तुम क्या सोचती हो, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ।
हुआ ये था, कई जन्मों में तुम मेरे पुत्र बने और कई जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र बना। पर ध्यान रखना, मैंने किसी भी युग में तुम्हें उस वाले उस तुम्हारे को संतति के हिसाब से, तुम्हारे बड़कपन में, तुम्हारे उत्थान में कभी मैं बाधा नहीं बनी। पर आज तुम मेरी उस कार्य में बाधा बन रहे हो। मेरे से गलती हुई और गलती के परिणाम स्वरूप मेरे को विष्णु पद से च्युत होना पड़ा, अलग होना पड़ा और मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ। परंतु मेरा भोग्य काल उस समय पूरा हो गया, तो मेरे को तो जाना ही था और मेरे को फिर विष्णु का पद मिल गया। आज मैं विष्णु पद पे इन योगेश्वर कृष्ण में ही समाहित हूँ। अब तुम कहोगे और योगेश्वर कृष्ण कहेंगे तो मैं वापस चल सकता हूँ। सांदीपनी ने वहां ऐसा कई मत बोलते हैं कि सांदीपनी ने उसे वैसा का वैसे वहां छोड़ दिया है कि कह दिया तू विष्णु पद से नीचे की स्थिति में मत आ, अब तू मुक्त है, मुक्त की स्थिति में बना रहे। ये देवताओं की स्थिति तक ही जाते हैं पुरुष लोग। तो दादी वस्तुतः है विष्णु ही, परंतु हमें हमारी कृष्ण की लीला है वो अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलती है, उसका एक छोटा सा रूप है।